सोचो भाई, कभी इमेजिन किया है एक लड़का जो 10th क्लास में है, इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ है, उसको ना हिंदी पढ़नी आती है, उसको ना इंग्लिश पढ़नी आती है, क्लास में खड़ा करते हैं मैम उसको। रेखा मैम थे, रेखा मैम ने उस लड़के को खड़ा किया, बोला कुणाल ये आगे है लाइन वाइज सब पढ़ रहे, तेरा नंबर है, पढ़ना पड़ेगा। खड़ा हुआ और वो लड़का सिर्फ रोने लगता है। स्केपिज्म, कि मैं इस परिस्थिति से बच जाऊं। एंड सिमिलरली ये चीज़ बहुत बार हुई उस लड़के के साथ, एंड ऑब्वियसली दैट गाय इज मी। ठीक है, तो 2014 से लेके 19 तक आई एम द मीडियोकर गाय। ठीक है, जो पीछे से फर्स्ट आते थे ना, पीछे से जो टॉप 3 में आते थे, बेसिकली मैं वो बंदे में से एक हूँ। ठीक है, आप मेरी फोटो देख रहे होगे, मैं काफ़ी मोटा मोटा सा दिख रहा हूँ आपको इस फोटो के अंदर। एंड दिस इज ऑल अबाउट बीइंग मीडियोकर फॉर एजेस। एंड मैंने इसको कैसे स्केप किया। ठीक है, स्केपिज्म इट्स गुड अगर तुम किसी बैड हैबिट से करते हो, तो स्केपिज्म इज बैड अगर तुम किसी गुड हैबिट से उस चीज़ को, मतलब किसी कंफर्ट जोन में जाने वाने के लिए करते हो, तो बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, सो इन दी इनिशियल डेज ना भाई, मेरे से पढ़ाई वढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं होती थी। तुम सोच सकते हो एक बंदा जिसके मैथ्स में ना भाई 80 में से 5 नंबर आए हों 10th बोर्ड्स में, आरबीएससी में, ठीक है, राजस्थान बोर्ड में। भाई 5 नंबर किसको बोलते हैं, शर्मनाक बात है काफ़ी। 20 नंबर तो स्कूल वालों ने दिए थे मेरे को प्रैक्टिकल के। और सिमिलरली फिर जब मेरी सप्लीमेंट्री वगैरह आई, एंड दैट वाज द डे जब जिससे कि ना वो रिजल्ट के बाद में 1 महीने तो खाली सुबह शाम बस बादल बादल देखा क्या। मतलब शहर में भी हम लोग ऐसे गर्मियों में छतों पे सोते थे। तो छत पे सुबह होने के बावजूद 6 बजे नींद खुल गई। 6 से लेके 8 जब तक पापा नहीं जाते ऑफिस, जो 9-10 बजे का जो टाइम होता था। ठीक है, वोडाफोन उस टाइम पे था, तो उसमें कहीं जाते थे। ठीक है, तो उसमें मैं दिन भर बैठ के सिर्फ छत देखा। पापा गए, अब हम अंदर आ जाते थे और कुछ नहीं, टीवी वगैरह देखते थे, उसमें कुछ खास नहीं। और ये चीज़ यार भाई मेरे साथ ना पूरे 1 महीना हुई है। और उस चीज़ ने मेरे को रियलाइजेशन दिया कि भाई दिस इज़ वेरी बैड। ठीक है, तो मोटा हो रहा है। ठीक है, आई वॉज रिजेक्टेड बाय ए गर्ल जिसको मैं लाइक, मतलब नर्सरी से हम लोग साथ में ही जा रहे थे भाई स्कूल। ठीक है, मेरे सामने रहती थी, मेरी मम्मी की ट्यूशन पढ़ने आती थी वो। मैं गलाया करता था, मतलब पागलपंती करता था, और वो पढ़ती पढ़ मैं गुलाटी उलाटी खाता था उसमें उलट को। ठीक, बहुत क्रिंज क्रिंज। तो उस लड़की से हमको थोड़ा सा अटैच वटैच हो जाता, प्रेम प्रेम हो जाता। बट सम हो ना, मेरे ही बर्थडे के दिन मैंने उसको आस्क आउट किया कि भाई देख, देख ये कुछ कुछ चीज़ें हैं, नाम आ जाता भाई। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं, तो क्या विचार है तेरा। उसने कहा नहीं तू काफ़ी मोटा है, बाकी ऑल गुड। ठीक है, मतलब होता है ना भाई, स्कूल में तुम्हारा नाम किसी XYZ पर्सन के साथ जुड़ जाता है, किसी लड़के किसी लड़की के साथ, लड़के का। ठीक है, वाइस वर्सा। तो उस वाले केस में जब भी उसका नाम उठता था, तो मेरा मेरा नाम उठता था, या मेरा उठता था तो उसका नाम उठता था। सिमिलरली ठीक है, मैंने आस्क आउट किया, तो ये सारी चीज़ें ना एक साथ हिट कर रही थी। ठीक है, इससे कुछ साल पहले कुछ ट्रॉमाटाइज वाले इवेंट हुए थे, ठीक है, पुलिस पुलिस को लेके, तो वो वाली चीज़ें भी थी। तो ऑल ऑफ द थिंग्स एकदम से आके मेरे को घेर के पटक दिया। ठीक है, अब उस स्थिति में मेरे पास 2 ऑप्शन थे, मैं हार वार मान जाऊँ, सप्लीमेंट्री क्या करना, पड़ी बड़ी छोड़ दूँ। पापा ने कह दिया मत कर भाई, तू मत कर, देखो भेजेंगे अपन गधे मजदूरी पे, तू जाएगा मजदूरी करने प्रॉपर। बट सम हाउ चीज़ें रियलाइज़ हुई और हमने सप्लीमेंट्री का वापस भरने का फॉर्म भरा। अब इस फॉर्म भरने में एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि पापा ने ही मेरे को भेजा कि भाई तू मम्मी के साथ जाएगा, टैक्सी में जाएगा, खुद का फॉर्म खुद भरेगा। मैंने बहुत भरवा दिए, बांगड़ स्कूल में चक्कर लगाए। उसमें जब मैं पास हुआ तो 80 में से मेरे 45 कुछ नंबर आए थे आई गेस। ठीक है, तो तुम देख रहे हो मतलब 1 महीना ही पढ़ के लाइक कितना बड़ा उछाल आ गया। एंड दैट डे आई रियलाइज भाई एनी थिंग इज़ पॉसिबल। जो बंदे को यार मल्टीप्लाई डिवाइड देखें तुमने, 2 वर्ड वाले मल्टीप्लाई आते तुमको, मेरे को उस टाइम नहीं आते थे। डिवाइड आते हैं तुमको, डिवाइड तो मेरे को कुछ नहीं आता था भाई, कुछ भी नहीं आता था। ठीक है, वो डिवाइड वो टेबल कैसे बनाते हैं आई डोंट नो। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें थी मेरी 10th तक, बिफोर सप्लीमेंट्री। उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई, काफ़ी हमने फिटनेस विटनेस पे भी काम वाम किया। सो ये सारी चीज़ें होने के बाद नाउ आई एम हियर। एंड इसको स्केपिज्म का था भाई, मेरा जो रियलाइजेशन था, जब मैंने एकांत को जब मैंने महसूस किया। बिकॉज भाई तुम्हारे 5 मार्क्स भी इधर है, तुम्हारे 45 नंबर भी इधर है। ठीक है, या तुमने बोर्ड्स में भाई 84% बनाए थे, वो भी इधर है। सो एवरीथिंग जो तुम्हारा वर्ल्ड है वो अराउंड करता है इसके। ठीक है, बस इतनी ही दुनिया है जहाँ सब लोग सफ़र करते हैं, जहाँ सब लोग कंफर्ट है, जहाँ सब लोग अचीव कर रहे हैं। तो वाई नॉट भाई, तुम इसको पहले शांत करो। ठहराव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वो ठहराव जब जिस दिन मेरे को आया ना एक्चुअली में, उस दिन जाके मेरे को रिलेशन हुआ भाई मैं कर क्या रहा था, वो आई एम भाई क्या है तू। ठीक है, तो तुम बड़ी तोप चीज़ हो, ऑलवेज रिमेंबर, तुम बड़ी तोप चीज़ हो, कीले गिरा सकते हो तुम, बस तुम्हें उसका निशाना सही साधना है, उससे पहले बारूद अच्छे से भरना है। बस 2 चीज़ें हैं भाई तोप बनने के लिए, बस इतना ही लगता है। और करंटली भी भाई जैसे मेरी प्रोडक्टिविटी गई ना, ये वीडियो मैं बना रहा था। ठीक है, मैं जनरली वीडियो स्पॉन्टेनियस रखने का प्रयास करता हूँ कि भाई ठीक है मेरे को एक 5-6 पॉइंट्स हैं, इनको कवर करना है, बाकी तो
चलता रहेगा। तो सेम वे में भाई मेरे को अब रियलाइज़ हुआ कि भाई बीइंग प्रोडक्टिव इज़ वन ऑफ द बीइंग लाइक हार्ड वर्किंग प्रोडक्टिव, ये सारी चीज़ें बहुत सही चीज़ें हैं। अगर कोई बंदा इस पर ढंग से काम वाम कर सकता है तो इट्स द बेस्ट थिंग यू कुड एवर इमेजिन। तो मीडियोक्रिटी से निकलने के लिए मेरे 5 तरीके हैं, जो बेसिकली सबसे पहले एकांत में रहना चालू करो, अपने आप के थॉट्स को समझो, खुद को रोज़ कहो तो बेटा तो बड़ी तोप चीज़ है, तू फोड़ेगा, ठीक है। तेरे से खतरनाक बंदा कोई पैदा नहीं हुआ है। बीइंग द बेस्ट इन द ब्लड लाइन, चाहे रेवेंज लेना है फिर सक्सेस ले लो। बाद की बाद में सोचेंगे भाई कुछ नहीं रखा है रेवेंज में, वो बाद में सोचेंगे, लेना है तो लेना है, विद सक्सेस लेना है। दैट शुड बी योर मेन गोल। अगर कोई इंस्टाग्राम चला रहे हो, उन चीज़ों को तुम अवॉइड कर सकते हो। बेस्ट तरीका है जब तुम खाना वाना खाने बैठते हो डोपामाइन हिट्स के साथ ना बैठो। अगर तुम अंधेरे में बैठ के खाना खाना पसंद करते हो, लाइक एकदम डार्क रूम, कम लाइट्स हो, चेंज इट। अगेंस्ट जाओ, अपने माइंड के अगेंस्ट में जाना पड़ेगा। आपका माइंड कहेगा मेरे को एक्स चाहिए, तो कहेगा एक्स तो मैं दूंगा ही नहीं, ए से चालू कर चुपचाप। दैट शुड बी योर गोल। सो आई होप यू फाउंड द वीडियो हेल्पफुल। इसके अंदर कुछ मेरी जर्नी वर्नी भी थी यार, ठीक है। इट्स मोर अबाउट डॉक्यूमेंटिंग, तो मैं काफ़ी ज़्यादा स्पॉन्टेनियसली कुछ बोल गया हूँ, ठीक है। वो लड़की ये वीडियो तो देखेगी नहीं, खैर वी हैव मूव्ड ऑन। राम जी राम।